दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है और हम अलग अलग तरीके की स्कीम को कवर कर रहे हैं, अलग अलग फंड को कवर कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एसबीआई के फंड के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा हर जगह है, हर कोई पूछता है उसके बारे में। काफी पुराना है, काफी अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो वो कौन सा फंड है, उसमें कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगा है, उस फंड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे हमेशा की तरह। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एबिलिटी बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में मिलकर हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज के इस वीडियो में हम एक एसबीआई के ऐसे फंड की बात कर रहे हैं जिसकी अक्सर चर्चा होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कभी बात करते हो या आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हों तो इस फंड की हमेशा बात होती है। इस फंड को बात क्यों ना हो, क्योंकि इस फंड ने ग्रोथ ही ऐसी अच्छी दी है। एसबीआई का ये फंड करीबन 19 साल पूरे कर चुका है और इस फंड का नाम है कॉन्ट्रा फंड, यानी एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको क्वांट फंड भी बोलते हैं। सो फटाफट हम अपने बोर्ड पे चलते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इस फंड की शुरू कब हुआ था, रिटर्न्स क्या है, कौन कौन सेक्टर में पैसा लगा है और एग्जिट लोड क्या है। अब आगे हम अपने बोर्ड पे और यहाँ पे हम डिटेल में जानने वाले हैं कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड कैसा है। सो जैसा कि आपने यहाँ पे पहले से हमेशा की तरह लिखा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इसको अक्सर हम क्वांट फंड बोलते हैं। एसबीआई का क्वांट फंड कैसा है आपने सुना होगा, जनरली आपके नॉलेज में भी होगा। तो आज बात करें एसबीआई का क्वांट फंड कैसा है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हमेशा की तरह की इंसेप्शन डेट का है, यानी किसी शुरू कब हुआ था। तो ये करीबन 6 तारीख मई में महीने 2005 में शुरू हुआ था। तो इस फंड को करीबन 19 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सो इस फंड काफी पुराना होने के साथ साथ इसका एयूएम की अगर हम बात करें तो इसमें 39,432 करोड़ यानी 39,400 करोड़ का एयूएम अभी तक हो चुका है। इस फंड में अभी तक इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है और करेंट का इन्वेस्टमेंट इतना है, ऐसा मान लेते हैं अभी अपन। एनएवी की अगर बात है, नेट एसेट वैल्यू 395 रुपए की है। इन 20 सालों में ग्रोथ आप देख सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं एनओ पर, जब भी यानी कोई भी फंड नया लॉन्च होता है तो 10 रुपए की एनएवी पे लॉन्च होता है। ये 10 रुपए की एनएवी पे मार्केट में आता है। आज इन 19 सालों में ये 10 रुपए से 395 की बात करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम किसी फंड में पैसा लगा रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए पैसा जाता कहाँ है, किस फंड में लगता है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे फंड काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड के एलोकेशन काफी अच्छी देखने को मिलती है। इक्विटी में इन्होंने 85% पैसा डाला है, डेट में इन्होंने 7% के आसपास डाला और अदर में भी 7-8% के आसपास इन्होंने यहाँ पे डाला है। तो इन्होंने जो एलोकेशन करी वो काफी अच्छी करी है और काफी अच्छी देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। लेकिन अब एलोकेशन हमने जो देख ली इक्विटी में, तो इक्विटी में कौन से सेक्टर में पैसा ज्यादा डाला वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टॉप 5 सेक्टर लिए हमेशा की तरह। टॉप 5 सेक्टर वो कौन से, सबसे पहले इन्होंने बैंक को रखा है। इसमें करीबन 14.5% इन्होंने फंड डाला, यानी किसी जैसे मान लीजिए हम 100 रुपए निवेश करते हैं और 100 रुपए में से 14 यानी 14.5 रुपए हमारे बैंक में जा रहा है। और इस सेक्टर की हमेशा शेयर मार्केट से ले हो चाहे कहीं भी जनरली बात हो रही है कि बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छा करेगा, क्योंकि और यहाँ पे हम देखने को कि इनका सबसे ज्यादा पैसा यानी 14.5% बैंकिंग सेक्टर में लगा, यानी बैंकों में लगा है। आईटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे करीब 7% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कराया है और फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने भी 6.5%, ऑटोमोबाइल में करीब 5% और पावर में करीब 4% के आसपास यहाँ पे पैसा इन्होंने डाला था। इन टॉप 5 सेक्टर की अगर हम बात करें 35% के आसपास इन्होंने टॉप 5 सेक्टर में पैसा डाला, यानी आप 100 रुपए लगाते तो 35 रुपए आपके टॉप 5 सेक्टर में जाते हैं, बाकी बचा वो पैसा अदर सेक्टर में जाते हैं। तो इनकी एलोकेशन देख के लगता है कि एलोकेशन इन्होंने काफी अच्छी यहाँ पे रखी है। रिटर्न्स की जिसका इंतजार आपको रहता है कि है भाई फंड ने अगर इतना पुराना है तो क्या रिटर्न दिया। अगर मैं शुरू से इतनी तारीफ कर रहा हूँ उस फंड की तो रिटर्न क्या है। अगर हम निवेश करना चाहें इस फंड में तो रिटर्न तो पता चला, और हर कोई चाहता है कि किसी फंड के हम रिटर्न देख के ही उसमें निवेश करें। सो चलिए इंतजार नहीं करेंगे ज्यादा अपन और रिटर्न्स की बात करेंगे। तो रिटर्न यहाँ पे मैंने, क्योंकि इस फंड में ऑलरेडी 19 साल हो गया, तो हमने 1 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए हमने रिटर्न यहाँ पे आपके लिए निकाले हैं। तो अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो पहली साल में करीबन 44% यानी 44% का रिटर्न दिया। यानी आपने आज पैसा लगाया, 1 साल के अंदर जो भी पैसा उस पर 44% के रिटर्न आए हैं। 5 साल में 36% के रिटर्न आए हैं, 23% के 10 साल में और 19 साल के रिटर्न आए हैं 15 साल में। अगर इस फंड की हम एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड की 19 सालों में बात करें तो इन्होंने एसआईपी में करीबन 17% के 16.5-17% के सीजीआर रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे हम लमसम की अगर हम बात करें तो इन्होंने 42% के रिटर्न दिए पहले साल में, 32% 5 साल में और 18 साल
10 साल में 18% के रिटर्न दिए, 15 साल में 15% के रिटर्न दिए। तो लमसम में रिटर्न थोड़े से कम रहे कंपेरिजन टू एसआईपी, लेकिन एसआईपी पे बहुत अच्छे शानदार रिटर्न रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस तरीके का परफॉर्मेंस, इस तरीके से जिसकी चर्चा होती है उसके हिसाब से इसके परफॉर्मेंस भी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कौन फंड में पैसा डालना है तो क्या क्या निवेश है। दो तरीके से आप पैसा डालते हैं, एक तो जैसे लमसम में डाल सकते हैं, दूसरा आप एसआईपी के माध्यम से। तो एसआईपी कितने की होती है और लमसम कितने का होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एसआईपी के माध्यम से जाते हैं तो 500 रुपए की हर महीने की आप एसआईपी कर सकते हैं, और लमसम पे डालते हैं तो लमसम आप इसमें 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी एसआईपी आप समझते हैं हर महीने पैसा जो कटना है, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसको हम मंथली जो पैसा जाता है उसको हम एसआईपी बोलते हैं। और लमसम मतलब आप कभी भी डाल सकते हैं, साल में एक बार डाल सकते हैं, 2 साल में एक बार डाल, जब आपके पास पैसा आ जाए तब डाल सकते, उसको हम लमसम बात करते हैं। एसबीआई का ये कौन फंड है, तो उसमें अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें 1% का है अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पे हम एग्जिट लोड के, एग्जिट लोड मतलब हुआ कि अगर 1 साल के अंदर अगर हम फंड को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसमें हमारा 1% का एग्जिट लोड। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड यानी क्वांट फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। 19 साल इस फंड ने पूरे कर लिए और आज की एनएबी करीब 395 रुपए की एनएबी, यानी 10 रुपए से लेके 395 रुपए पहुंच गई। एसेट एलोकेशन भी काफी अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सेक्टर भी काफी अच्छे। बैंकिंग में इन्होंने काफी अच्छा पैसा डाला, जो कि आज के समय में हर किसी की पसंद है, बैंकिंग और आईटी, और वही 2 जगह इन्होंने अच्छा पैसा डाला है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने इन 19 सालों में काफी अच्छे रिटर्न रहे। एसआईपी के तो काफी लाजवाब रिटर्न रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो रिटर्न हमें यहाँ पे मिले हैं। और जब भी हम एसआईपी से बात करते हैं, समझाते हैं किसी को, तो हम 12 से 15% के रिटर्न बताते हैं लोगों को एसआईपी के लिए, लेकिन उससे हम जो बताते हैं उससे भी ज्यादा रिटर्न इस फंड ने दिए। अगर हम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे 5,000 रुपए की 500 रुपए पर महीने के पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करें, लमसम हम 5,000 रुपए के हिसाब से। तो देखा आपने कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड यानी कॉन्ट फंड किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है और 19 सालों से लोगों को भरोसा बनाए रखा है, कभी निराश नहीं करा। काफी अगर हम हर साल के रिटर्न भी देखें तो काफी अच्छे रिटर्न उन्होंने दिए। 3 साल तक तो उन्होंने 40-45% तक के ही रिटर्न दिए जैसे पहले साल में दिए थे। तो काफी अच्छा फंड है, देखने को मिलता है। साथ ही साथ डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये फंड के बारे में हम जो भी बात करते हैं ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से कर रहे हैं। जब भी आपको इसमें निवेश करना हो अपने सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें। हमारी कोई खरीदने बिक्री की कोई भी सलाह नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहते हैं, बैठे हैं डर रहे हैं, पैसा नहीं निवेश कर रहे हैं, उनको जरूर भेजें। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।